डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है, कल मैंने जो टॉपिक लिया था वो ड्रोबिनर था, ड्रोबिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वो ये जो उसके बाद जो आया वो साइंटिस्ट केमिस्ट जिसने इस पर काम किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसका नाम न्यूलैंड था, उसका नाम न्यूलैंड था। एंड ही गेव a law of octaves means, what means the law of octaves? Newton's law means the properties of elements जो है, it is the repetition after eighth element. It is the repetition after it. The properties of the eighth element is a repetition of the property of the first element. एम वोनमुत कि एम अत मज कि युस हसा एठिम एलिमेंट सह रिपीट गसान प्रॉपर्टी युस प्रॉपर्टी गोडनिकिस एलिमेंटस आसान युस हसा ये न्यूलैंड अथ वन ऑक्टेव्स आफ्टर एट्थ एलिमेंट रेपिटेशन तथ पे नाव ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड जो है ये इंग्लिश केमिस्ट है फ्रॉम इंग्लैंड। इन 1864 according to him, he says when elements are arranged, he also takes the base as atomic mass. उसने भी क्लासिफिकेशन शुरू की, उसने भी बेस क्या रखी है, on the basis of the atomic mass. And he says when elements are arranged in order of increasing atomic masses, जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे किस बेस पर, ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट, और जो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है इज ए रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो रिपीट हो जाती है आठवें एलिमेंट में। पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है आठवें नंबर के एलिमेंट पर। तो इस बेस पर इसने क्लासिफिकेशन की। तो इसने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल इसने लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और आठवां जो है वो आठवां इसने इसके नीचे लगाया सोडियम, क्योंकि ये आठवां नंबर है तो इसकी प्रॉपर्टी इस लिथियम के साथ मैच होती है। तो अगर हम ये लेंगे इसका एटॉमिक मास, अगर हम लेंगे इसका एटॉमिक मास 7, इसका एटॉमिक मास 9, इसका एटॉमिक मास 11, इसका एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 14, इसका एटॉमिक मास 14, इसका एटॉमिक मास 16, इसका एटॉमिक मास 19 और इसका एटॉमिक मास है 23। तो ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर 7 9 11 12 14 16 19 13, this is the atomic mass, this is not atomic number, this is atomic mass. तो ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास इसने अरेंज किया है और बताया है कि पहला वाला एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो है ये रिपीट होती है आठवें नंबर के एलिमेंट पर। वो 1 2 3 4 5 6 7 और आठवें नंबर पर सोडियम आता है। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम की प्रॉपर्टी से मैच होता है, ये इसने बताया है। ये इसने थोड़ा अलग तरीके से ये क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज इनकी, फॉर एग्जाम्पल हम इन दो को लेंगे तो इसने बताया इनकी प्रॉपर्टी, और इसके बाद जो आएगा आठवें नंबर पर वो फिर वापस आएगा, उनकी प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी। तो इसने भी एक कोशिश की है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लेंगे, ऑल दीज टू आर मेटल्स, मस्ट मेटल, दे रिएक्ट विद वाटर, to form alkylies, और ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी है जो सेम है इनकी, दैट इज देयर वैलेंसी इज 1। तो इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। ये कल भी मैंने दिखाया आपको, वो एक ट्रेड में ये भी आए, लिथियम, सोडियम आया और पोटेशियम आया उसमें। तो इस तरह इसने कोशिश की, इसने इनको क्लासिफाई करने की
कोशिश की, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब इसकी लिमिटेशंस, तो इस तरह इसने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में एक 3 रो इसने बनाए हैं, 3 रो बनाए, और चौथे रो में जब ये काम कर रहा था तब ये आगे मैच नहीं हुआ, तो फिर इसके लिमिटेशंस आ गई। इसमें भी लिमिटेशंस पैदा हो गई कि कुछ कौन कौन से लिमिटेशंस इसमें पैदा हुए, तो लिमिटेशंस इसमें पैदा हुए, लिमिटेशन इसमें पहली लिमिटेशन इसमें पैदा हुई कि न्यूटन लॉ वाज एप्लीकेबल अप टू, ये जो इसने ये ऑक्टेव्स का ये एक आइडिया दिया था, इट वाज एप्लीकेबल it was applicable to lighter elements, to lighter elements having atomic mass, having atomic mass up to 40। तो ये जो इसने ये आइडिया बताया है ऑक्टेव्स का, ये आफ्टर आफ्टर 8th एलिमेंट द रेपिटेशन द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, 8वें नंबर पर रिपीट होती है, तो ये आइडिया जो इसने बताया, इट वाज एप्लीकेबल, ये सिर्फ एप्लीकेबल कब तक, कहां तक रहा, अप टू लाइटर एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक मास अप टू 40 है, जिनका एटॉमिक मास 40 से ज्यादा था, वो इस टेबल में या ये सूटेबली वो उसमें या ये अरेंज नहीं हुए। ये एक लिमिटेशन पैदा हो गई इसमें, वो सिर्फ 40 तक जिनका एटॉमिक मास था वो इसमें एडजस्ट हुए इसके या ऑक्टेव या न्यूलैंड के टेबल में, वो इसके आगे या जिनका एटॉमिक मास था वो इसमें नहीं आए, वो उनकी वो या ये जो इसने बताया था आफ्टर 8 तो वो फिर मैच नहीं हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम हुई ये कि इसने बताया कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स, इसने बताया कि सिर्फ उस वक्त जो एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे, इजाद हुए थे, वो तो 56, तो इसने क्या बताया कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द नेचर, नो न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, no new elements were discovered, no new elements were, ये किसने बताया, ये न्यूलैंड ने बताया है, लेकिन ये भी इसने ये यहां भी ये गलत साबित हुआ कि उस वक्त तो 56 एलिमेंट थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वेंट हुए, तो इस तरह भी इसकी ये गलत गलत हो गया कि इसने ये सही नहीं बताया कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स फिर डिस्कवर हुए इन फ्यूचर, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसमें हुई। तीसरी बात इसने बताई है कि न्यूलैंड not only placed the elements in the same slot but also placed some unlike, तो इसने एक एक स्लॉट में जो एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स भी रखे इसने, he put 2 elements in one slot, he put 2 elements in one slot, some are unlike, some of them are unlike elements, some of them are unlike एलिमेंट्स, इसने एक स्लॉट में 2 एलिमेंट को भी रखा, कहीं कहीं 2 एलिमेंट, लेकिन ऐसे 2 एलिमेंट को इसने एक स्लॉट में रखा जो एग्जिस्ट, जो जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी, जो अनलाइक थे, जो एक दूसरे के साथ इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी, उनको भी इसने एक स्लॉट में रखा, तो ये भी एक प्रॉब्लम पैदा हो गई इसके इस टेबल में। तो चौथा टेबल जो है, चौथे टेबल में, और जब after the discovery of noble gases, after the discovery of noble gases, और इसके बाद जब नोबल गैस डिस्कवर हुए
तो नोबल गैस डिस्कवर होने के बाद ये जो इसने बताया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मिलियन इज रिपीटेड आफ्टर एट्थ एलिमेंट, ये फिर चेंज हो गया जब डिस्कवरी ऑफ न्यू नोबल गैसेस हुई। नोबल गैस के डिस्कवर होने के बाद जो इसने ये प्रॉपर्टी बताई थी ये फिर गलत हो गई, ये प्रॉपर्टी फिर गलत हो गई। He says that the properties of eighth element is the repetition of the property of first element। जब ये एग्जिस्ट ये इन्वेंट हुए बाद में ये ऐसे नहीं रहा। फिर ये जो इसने बताया था एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच होती है, बाद में जब ये हुए तो बाद में वो मैच नहीं हुए। तो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ फिर मैच नहीं हुई, इसमें भी चेंज आ गई। तो इस तरह ये प्रॉब्लम्स इसके इस क्लासिफिकेशन में पैदा हो गई। तो जिसकी वजह से इसकी भी क्लासिफिकेशन बाद में नल एंड वाइड हुई, जो फिर जिसकी वजह से जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इसके टेबल में क्लासिफाई नहीं हुए। तो इसके बाद इसने ये कोशिश 1864 में की थी। उसके बाद एक नया एक केमिस्ट आया जिसका नाम था मेंडलीव। तो फिर इसके बाद मेंडलीव ने इस पर काम किया। तो इसकी भी ये जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो ये भी फिर खत्म हुआ, ये भी नो मोर रहा। तो इसके बाद मेंडलीव ने इस पर काम किया, तो मेंडलीव ने अपना टेबल दिया जो कुछ वक्त तक चला भी, लेकिन बाद में वो भी फिर डिलीट हो गया। ओके, थैंक यू।